पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो कांटों का सामना, जीवन में खुशियां भरी रहे, मकर संक्रांति पर है यही कामना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष मकर संक्रांति की प्रचलित कथाएं लेकर आई हूँ। मकर संक्रांति का यह प्रमुख त्योहार किसी न किसी रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसी पावन दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वैसे तो सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु करक और मकर राशियों में सूर्य भगवान का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी है। कुछ स्थानों पर इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का पुण्य 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। जो लोग इस दिन शुद्ध घी और कंबल का दान करते हैं, उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज एवं गंगा स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। भगवान आशुतोष ने इस दिन श्री हरि विष्णु जी को आत्मज्ञान दिया था। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और गर्मी का संचार होता है। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के दान का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। आइए अब शुरू करते हैं मकर संक्रांति की पहली कथा। प्राचीन समय में राजा बभ्रुवाहन महोदयपुर में राज करता था। वह राजा बड़ा दयालु, सदाचारी तथा धर्म कर्म में विश्वास रखता था। वह समय समय पर दान पुण्य करता रहता था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा ही तेजस्वी था। उसकी पत्नी गुणवती भी बहुत सुशील और धर्मनिष्ठ थी। गुणवती भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की पूजा कभी नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, कृष्ण जन्म, महाशिवरात्रि आदि सभी प्रकार के व्रत किया करती थी। वह बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करते हुए यथाशक्ति दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्मपरायण से जीवन को व्यतीत करते हुए जब गुणवती मृत्यु को प्राप्त हुई, तो धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज की पुरी में ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा ही सुंदर नगर है, जो कि पापियों को भय प्रदान करता है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं और वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महान सुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से जड़ा हुआ है और सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पीढ़ियां स्फटिक मणि से मढ़ी हुई हैं। हीरों की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके बीचों बीच सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप का लेखा जोखा भगवान धर्मराज को सुनाते हैं। यमराज के दूत
गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज को देखा, वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज को गुणवती के पाप पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास भी थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी और उसने धर्मराज को निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी समझ में यह नहीं आया कि आप उदास क्यों हैं। कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जप, तप तथा व्रत आदि से सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कभी भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपकी प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज बोले, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें, इसमें कभी नागा ना करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें। घृत, यथा लाभ, संतोष, क्षमा नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पराई स्त्रियों या पुराए पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार ना आने देना, शास्त्र विद्या का पाठ, पूजा, कथा, श्रवण या व्रत करना और उसके अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार और क्रोध ना करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से हर रोज सुनना या पढ़ना और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करते रहना। जब साल भर बाद फिर से मकर संक्रांति आए, तब उद्यापन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करवाकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें और उसे पंचामृत से स्नान करवाकर षोडशोपचार से उसकी अर्चना करें और साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें तथा सफेद और काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन कराएं और बांस की छावनी में 5.25 सेर धान्य ज्वार किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट में दें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी धर्मराज मंदिर में दान करें। इसके साथ ही मुलायम